गुड इवनिंग एवरीवन। अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ। सो वी आर गोना टॉक अबाउट चॉपीनेस इंडिकेटर। सो विल स्टार्ट द वीडियो। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। विल गो टू फर्स्ट जीरोदा। सो जो कोई भी जीरोदा यूज़ करता है या फिर ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ करता है या अपस्टॉक भी यूज़ करता है, तो सिंपली गो टू इंडिकेटर्स एंड इट विल कम ओनली इन द ट्रेडिंग व्यू. Don't go in chart IQ platform. So we'll go to first choppiness. Will CHOP डालोगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा चॉपीनेस इंडेक्स. सो लाइक दिस. तो ये जीरोदा का हो गया. तो हम सीधा पहले ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं. सो नाउ दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट इन अ डेली टाइम फ्रेम. सो चॉपीनेस इंडिकेटर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करना. 15 मिनट्स में कभी यूज़ मत करना या 5 मिनट्स या जो भी इंट्राडे के लिए. इट विल नॉट वर्क और इट विल नॉट हेल्प यू टू डू ट्रेड्स. सो यू हैव टू यूज इट इन ओनली डेली टाइम फ्रेम, वीकली, और यू कैन गो फॉर मंथली. डोंट गो मंथली प्रॉबेबली. सो जस्ट गो टू डेली एंड वीकली चार्ट्स. सो यहाँ पे क्लिक करते इंडिकेटर्स पे. टाइप करेंगे CHOP. राइट हियर चॉपीनेस इंडेक्स आ गया. सो विल क्लिक हियर. कट करते हैं इसे. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक ब्लू लाइन, इसे डार्क कर लेते हैं. विल मेक इट डार्क और विल मेक इट वाइट कलर. ओके. सो यहाँ पे अपर बैंड लोअर बैंड है. सो डोंट चेंज एनी वैल्यू ऑफ इट. सो ये 38.2 है और ये 61.8 है. इसको 62 भी कर सकते हैं, इसको 38 भी कर सकते हैं, पर डोंट चेंज इट. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. और ये इनपुट्स में जो लेंथ है वो 14 ही रखना. सेम एज चार्ट इंडिकेटर टाइम फ्रेम. और ऑफसेट 0 ही रखना. सो ओके करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर? क्या दिख रहा है आपको? बस एक लाइन चालू है कंटिन्यूअस, जो एक जोन में बनी हुई है. जोन कौन सा है? 60 से लेके 30 या 40 का रेंज है. ठीक है. सो ये लाइन क्या बताती है कि मार्केट ट्रेंडी है या चॉपी है. सो विल सी हियर. सिंपल तरीके से बताऊंगा बिल्कुल. यहाँ पे क्या करते हैं, एक 50 के लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लगते हैं इंडेक्स पे. कौन से? चॉपीनेस इंडेक्स पे. सो ये 50 के लेवल है. इसे हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं. सो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट एक यहाँ पे एक जोन में चालू है कंटिन्यूस. ना अपसाइड मोमेंटम है ना डाउन साइड है. इतना ही जोन कंसिडर करना यहाँ से लेके. तो ये नीचे वाला जो चॉपीनेस इंडेक्स है जो आपको बताता है कि मार्केट ट्रेंडी है या साइडवेज है. साइडवेज मतलब क्या कि मार्केट में किसी भी तरह की मोमेंटम नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है. मतलब वी कैन कंसिडर, समझो कोई 100 रुपीज़ वाला स्टॉक है. सो 100 से जा रहा है 120 तक, फिर से 100 आ रहा है, फिर से 120 जा रहा है. दैट इज कॉल्ड चॉपीनेस और साइडवेज मार्केट. और ट्रेंडी मतलब 100 से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूस चालू है. 120 गया, 150 गया, 160 गया, 200 तक गया. सो दैट इज ट्रेंडी. और डाउन साइड मूवमेंट भी होता है कि मतलब 100 से नीचे आ रहा है कंटिन्यूस 50 तक आ गया, 60 तक आ गया. तो वो कंटिन्यूस मोमेंटम में दैट इज ट्रेंडीनेस. तो चॉपीनेस इंडेक्स विल शो यू ओनली दैट कि मार्केट चॉपी है, मतलब साइडवेज है या फिर ट्रेंडी है. उसके अलावा इट डज नॉट डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, फ्यूचर डायरेक्शन या फ्यूचर मार्केट फ्यूचर में कहाँ जाएगा, इसका किसी भी तरह का प्रिडिक्शन ये इंडेक्स करता नहीं है. सो दैट इज़ वार्निंग फॉर यू गाइज कि उसे ऐसा कंसिडर मत करना कि अभी ऊपर जाएगा तो मार्केट भी ऊपर जाएगा. सो सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ. अगर ये लाइन, जो ये इंडेक्स की जो लाइन है वाइट कलर की, अगर कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम कर रही होगी, मतलब अगर 38 के ऊपर निकल के आ गई, 40 के ऊपर चली गई, 50 के ऊपर चलेगी, और अगर 60 के ऊपर चली गई, तो फिर क्या होगा, मार्केट विल बी वेरी मच चॉपी, बहुत ज़्यादा साइडवेज चला जाएगा. मतलब अगर चॉपीनेस इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब अगर वो 100 की तरफ जा रही है, जैसे जैसे बढ़ रही है, 50 के ऊपर गई तो मार्केट साइडवेज चला जाता है. और अगर जैसे जैसे 0 के तरफ आ रहा है, मतलब ये 100 से दूर जा रहा है चॉपीनेस इंडेक्स, तो मार्केट ट्रेंडी बनता है. तो इसका उल्टा रिलेशनशिप है मार्केट के साथ. अगर चॉपीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है तो मार्केट साइडवेज जाएगा, चॉपीनेस इंडेक्स गिर रहा है तो मार्केट ट्रेंडी बनेगा. ट्रेंडी किस तरफ बनेगा ये नहीं बताता ये. सो मार्केट फॉल भी कर सकता है, मार्केट चढ़ भी सकता है. सो विल स्टार्ट फर्स्ट हियर. ये रिलायंस देखिए, तो यहाँ पे अगर एक मिनट ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ये 50 के ऊपर आ चुका है. यहाँ पे हाई लगाया 61 तक का, ये चॉपीनेस इंडेक्स में.
तो जैसे ये येलो लाइन के ऊपर चल रहा है, ये 50% मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ ये किसी भी कहाँ पे भी सर्च कर लोगे तो मिलेगा नहीं। सो जैसे ये 50 क्रॉस करता है ना मार्केट, तो एक कन्फर्मेशन मिलता है कि मार्केट विल गोइंग टू बी चॉपी, बीइंग चॉपी और साइडवेज चला जाएगा, देयर इज़ नो मोमेंटम इन द मार्केट। सो जैसे ये 50 के ऊपर जैसे चला गया, सो रिलायंस एक जोन में अटक चुका है 2090 से लेके तो कंटिन्यूसली 1870 के बीच में बड़ी रेंज है, पर मार्केट इज इन ट्रेंडी। सो अब दैट्स वाई यू कांट यूज इन स्मॉल टाइम फ्रेम, यू हैव टू यूज इट इन बिग टाइम फ्रेम लाइक डेली कैंडल और वीकली। मंथली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पर यूज इट इन डेली एंड वीकली ओनली। सो और कोई एग्जांपल्स देखते हैं इसमें रिलायंस में, थोड़ा चार्ट आगे पीछे करते हैं, ट्रेंडी का देखते हैं। जैसे मार्केट में ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पे देखोगे अगर तो ये फॉल चालू हुआ, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, फॉल हो रहा है कंटिन्यूसली मार्केट। और अगर यहाँ पे देखोगे तो चॉपीनेस इंडेक्स अभी 50 के नीचे आ चुका है, ठीक है। फिर से यहाँ पे कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम है, कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम, मतलब मार्केट एक रेंज में नहीं है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। सो ये देखो यहाँ पे चॉपीनेस इंडेक्स कंटिन्यूसली डाउन साइड में, मतलब 50 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, मतलब मार्केट ट्रेंडी है अभी भी। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करता है 50 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आ गया। जैसे ये 50 को क्रॉस कर लिया, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया। अगेन ये 50 के ऊपर ही है, तो यहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है। पर ये जैसे ही थोड़ा सा हल्की मोमेंटम की, चॉपीनेस इंडेक्स 50 के नीचे आया। अगर ये 30 के या 40 के नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है मार्केट। 50 के नीचे वी कैन कंसिडर कि हाँ बाबा, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस हो सकता है कि ट्रेंडी मूड में चले जाए। सो और एक ट्रेंडी का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे रिलायंस में कंटिन्यूस में। तो यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है, 28 में की, जस्ट रिसेंट की कैंडल है। मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो चुका है रिलायंस में। न्यूज़ थी एक्चुअली, सो न्यूज़ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो जैसी मोमेंटम कैप्चर की मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम, और चॉपीनेस इंडेक्स लिटरली क्रैश डाउन टू 27 और 27 तक नीचे आ गया। फिर मार्केट अगेन बीइंग लाइक अ साइडवेज। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इंडिकेटर ने लैग कर दिया है। यहाँ पे मार्केट कहाँ से साइडवेज चला गया, 3 जून से लेके मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है 23 जून तक। पर ये कब 50 के ऊपर आया, 17 जून को 50 के ऊपर आया। सो इट इज़ लैगिंग इंडिकेटर, इट विल नॉट शो यू एग्जैक्ट टाइम कि मार्केट यहाँ से साइडवेज चला जाएगा या मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ट्रेंडी बनेगा। सो यू हैव टू वेट and you have to use other indicators also or other price action tools also. Use trend lines, use channel patterns और use candlestick patterns और use any candle like hammer बन रही है या फिर कोई rejections है या कोई मोरू बुजू बनी है या फिर वॉल्यूम चार्ट्स भी देखो कि वॉल्यूम ज़्यादा बड़ी है। तो यू हैव टू यूज प्राइस एक्शन ऑल्सो ऑन सिंगल बेसिस, मतलब सिर्फ चॉपीनेस इंडेक्स को यूज़ करके आप ट्रेड नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज अदर प्राइस एक्शन कन्फर्मेशंस ऑल्सो। सो अभी देखते हैं एक्सिस बैंक का चार्ट। सो विल टाइप फिर एक्सिस बैंक। सो डेली टाइम फ्रेम का तो हमने देख लिया है, एक बार उसको वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं एक्सिस बैंक में। वीकली टाइम फ्रेम आप रिलायंस में भी खुद जाके देख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो अगर आप इधर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे चॉपीनेस इंडेक्स ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अगर आप होल्डिंग क्रिएटर हो, अगर इन्वेस्टर हो, या फिर आपको टाइम नहीं है कि मैं इंट्राडे ट्रेड करूँ, तो यू कैन यूज चॉपीनेस इंडेक्स टू मेक होल्डिंग्स और कैप्चर मोमेंटम इन द मार्केट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम किया है। वीकली कैंडल चल रही है ये, यहाँ पे 50 की लाइन खींच लेते हैं ऑल टच। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूस मार्केट एक जोन में, कहाँ से लेके 363 से 440 के रेंज में, काफ़ी बड़ी रेंज है एक्चुअली, पर वीकली चार्ट में छोटी कंसिडर होगी क्योंकि आप होल्डिंग क्रिएट करोगे। वीकली चार्ट आप डेफिनेटली इंट्राडे के लिए यूज़ नहीं करोगे। सो इफ़ यू सी हियर चॉपीनेस इंडेक्स कंटिन्यूसली सस्टेनिंग अबव 50 बिकॉज मार्केट इज इन साइडवेज मूवमेंट। और जैसे ही चॉपीनेस इंडेक्स, मतलब चॉपीनेस इंडेक्स कहाँ से डिराइव हो रहा है, मार्केट से ही हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट के प्राइस हाइक्स है अपसाइड या डाउन साइड बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो चॉपीनेस इंडेक्स ने डीप लिया नीचे की तरफ और 50 के नीचे आ गया। और देन मार्केट बीइंग लाइक रॉकेट एंड अपसाइड मोमेंटम किया कंटिन्यूसली, और चॉपीनेस इंडेक्स लिटरली क्रैश डाउन अप टू 28 अगेन 28। जो जैसे ही 40 लेवल क्रॉस होता है नीचे की तरफ, तो मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडी बन जाता है। तो अगर आपको समझना है कि कैसे होगा तो देखते हैं अभी।
जैसी मार्केट 68 की लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करना चालू करता है धीरे 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 धीरे, वीकली कैंडल फ्रेम या डेली कैंडल फ्रेम, सो यू कैन गो फॉर शॉर्टिंग अगर मार्केट फॉल कर रहा है, और यू कैन गो फॉर बाइंग अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है. पर यू हैव टू यूज प्राइस एक्शंस, यू हैव टू यूज अनदर इंडिकेटर्स लाइक RSI, और you can use ADX also. So but you have to rely on price actions only. अभी हम देखते हैं LTI में भी देख लेते हैं एक बार, थर्ड स्टॉक भी देख लेते हैं एक बार, हाउ कैन यू यूज इट इन वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स. सो LTI का डेली कैंडल भी देखते हैं और वीकली भी, दोनों देख लेते हैं, दोनों में अप्लाई करेंगे. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पर पहले फिर से एक बार 50 की लाइन खींच लेते हैं इंडेक्स में. ऑलमोस्ट थर्ड स्टॉक चल रहा है अपना यहाँ पे. So it's quite simple to understand choppiness index. Like if you can see here, मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, चॉपीनेस है, कोई ट्रेंडीनेस नहीं है LTI के स्टॉक में. यू आर सीइंग डेली टाइम फ्रेम. ओके, यू कैन ट्रेड लाइक आल्सो कि भाई हाँ मैं सपोर्ट पे खरीदूंगा, ये रेजिस्टेंस पे बेचूंगा, सपोर्ट पे खरीदूंगा, रेजिस्टेंस पे बेचूंगा, ऐसा कर सकते हो आप. पर इफ़ यू आर मोमेंटम ट्रेडर, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर, सो ज़्यादातर लोग मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश में होते हैं. सो इफ़ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर, यू कैन यूज चॉपिनेस इंडेक्स टू ट्रेड in daily time frame and weekly time frame. So likewise if you see market is in a zone, continuously zone में travel कर रहा है. So like आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे ही 50 के नीचे जाता है मार्केट अपसाइड या डाउन साइड ट्रेंडी में चला जाता है, बहुत फास्ट मोमेंटम आती है. सो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड किया तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, लोअर लो लगाते गया, तो चॉपिनेस इंडेक्स कंटिन्यूसली डाउन फॉर्म में आता गया और यहाँ से डाउन साइड आ गया. तो चॉपिनेस इंडेक्स गिरा मतलब मार्केट गिरा नहीं है, मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से है, इसलिए चॉपिनेस इंडेक्स नीचे आया 50 के. सो यू हैव टू कॉशियस अबाउट दैट कि मार्केट गिर रहा है मतलब चॉपिनेस इंडेक्स गिरेगा, और मार्केट चढ़ रहा है मतलब चॉपिनेस इंडेक्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं है. अगर चॉपिनेस इंडेक्स नीचे गिर रहा होगा तो मार्केट चढ़ भी सकता है या फिर गिर भी सकता है. बस चॉपिनेस इंडेक्स आपको एक ही चीज़ बताएगा कि मार्केट तेज़ी से चढ़ेगा या गिरेगा या फिर मार्केट साइडवेज जाएगा, दैट्स इट. तो वीकली कैंडल भी देख लेते एक बार. ये मार्च का फॉल है लॉकडाउन के बाद में का, और ये आफ्टर लॉकडाउन की रैली है. सो लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखोगे उसके पहले तो LTI ऑलमोस्ट ऑल द टाइम साइडवेज था. कहाँ से लेके कहाँ तक देखेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम में. सो ऑलमोस्ट 30 अप्रैल 2018 से लेके ये लेवल तक 23 दिसंबर 2019 तक कंप्लीट एक साल मार्केट साइडवेज था. और चॉपिनेस इंडेक्स अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ईयर सस्टेनिंग अबाउट 50 लेवल. और जैसे ही इसने 50 की लेवल क्रॉस की, यहाँ पे मोमेंटम आया, फिर डाउन ही था कम से कम 3-4-6 महीने के लिए. तो फॉल आया लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन का फॉल वॉज वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक. तो चॉपिनेस इंडेक्स ऑब्वियसली 50 के नीचे ट्रैवल करेगा. और जैसे ही लॉकडाउन खुला, अपसाइड मोमेंटम किया मार्केट ने, तो चॉपिनेस इंडेक्स और नीचे गया क्योंकि मोमेंटम वाज सो क्विक लाइक अ रॉकेट. सो यू कैन सी हियर कि मार्केट ने बहुत तेज़ी से अपसाइड मोमेंटम किया और चॉपिनेस इंडेक्स कंप्लीटली डाउन गया. पर जैसे ही ये रेंज में चालू है कंटिन्यूस अभी मार्केट 3600 to 4400. सो चॉपिनेस इंडेक्स इज कंटिन्यूसली सस्टेनिंग अबाउट द 50 लेवल्स. सो एक जाते जाते एक बताना चाहूँगा रूल कि अगर चॉपिनेस इंडेक्स 60 या 68 के अबाउ से नीचे आना चालू करता है तो लाइक कि यू कैन सी कि मार्केट में ट्रेंडीनेस बढ़ सकता है. और जैसे इसने 50 के नीचे डीप लिया, यू कैन ट्रेड इफ़ यू आर मोमेंटम ट्रेडर. सो यू कैन गो फॉर बाइंग साइड और शॉर्टिंग साइड वेर एवर मार्केट इज गोइंग. सो एंड डोंट यूज चॉपिनेस इंडेक्स इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम. और बस इसे ही यूज मत करना एज अ सिंगल बेसिस, या फिर इस पे ही ट्रेड मत करना कि हाँ चॉपिनेस इंडेक्स 50 के नीचे मैं बाइंग या सेलिंग करूँगा. सो यूज प्राइस एक्शंस, सो यूज EMAs, अदर स्ट्रैटेजीज you apply. Thank you so much guys. Keep loving, keep sharing. We'll see you in the next video.